साथ करने वाले कम न होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़कीउद्दीन शेख, आप गालिबन जुनैद साहब हैं? जी। तशरीफ रखिए। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ ले आए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बहुत मेहरबानी। मैं जरा जल्दी में था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बात यह है यार, वो यहाँ जो खातून रहती है ना, वो बार बार आपका तस्करा करती है। आपके उनसे कुछ करीबी रिश्तेदारी है क्या? मेरी वालदा है। अच्छा। यार एक और मसला है। ये जो एक और आदमी खड़ा है ना मेरे पीछे, ये खातिम कहता है अपने आप को, अजीब अजीब बातें सुनाता रहता है मुझे, थोड़ा खिसका हुआ लगता है। मैं जरा जल्दी में था, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है। फिर आऊंगा मैं। ओह, फिर कब? बस एक बहुत जरूरी सी बात करनी है मुझे आपसे। वो आपकी वालिदा हैं, आपको कुछ अजीब भी लगेगा, लेकिन मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूं, शादी का। ज़ारा, तुम क्या रोज दादा दादी के कमरे में होती हो यार? तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। और चलो चल के सो, तुम्हारी शादी होने वाली है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे। चलो। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे और आतिफ भाई के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मतलब वही जो तुम समझ रही हो। ये जो सैरी से पहले नीचे चल रहा था, इंतहाई इंटेंस डायलॉग बोले जा रहे थे, क्या चक्कर है? नादिया, ज़ारा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी शादी है 20 दिन बाद, ये फिल्मी सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? ऐसी गलती भी मत करना। आतिफ भाई और हाशिम भाई का कोई कंपैरिजन नहीं। और अभी हीरोइन बनना मन करो और चलो मेरे साथ सो। आती जी। इतने दिन गुजर गए, तुम्हें वापस आए, लेकिन तुम अभी तक एक जगह भी मेरे साथ नहीं गए। मैं रोजाना चैरिटी के काम से निकलती रहती हूँ, पूरे रमजान इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती है, लेकिन इस साल मैंने ये सोचा था कि हर जगह अकेले जाने के बजाय मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मगर नहीं। मामा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो आती, ये सदका खैरात करना, मेरा इस तरह से मदारिस और स्कूलों में जाना, ये सारी तो बहुत अच्छी बात है। But you're on status, right? क्योंकि आप मिसेस जुनैद हैं, और जब तक आप गरीबों में राशन तकसीम करते हुए तस्वीरें नहीं खिंचवाएंगी, आई एम श्योर आपको सवाब नहीं मिलेगा, है ना? आतिफ, तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? आई एम सॉरी मामा, मैं थोड़ा सा हार्श हो गया। तुम मौलाना साहब के साथ ज्यादा देर तक बैठते हो ना, उनसे अच्छी बातें सीख रहे हो? जी। बहरहाल, मैंने एक दो बहुत अच्छी फैमिलीज की लड़कियां तुम्हारे लिए ढूंढी है। उनके फादर बहुत सेटल्ड बिजनेसमैन है, और जब तक तुम्हारे पापा भी सर्विसेज में है, तुम्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो वो लोग मुझे अपनी दामादी में तभी कबूल करेंगे जब तक बाबा सर्विस में है ना। तो आप पहले ये सोच लें कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं या बाबा के लिए। तुम्हें क्या हो गया?
तुम इस तरह की बातें क्यों सोचते हो? जाहिर सी बात है आजकल के जमाने में अगर कहीं भी रिश्ता करना हो तो स्टेटस बाकी सारी चीजों को मद्देनजर रखना ही पड़ता है। दो फैमिलीज आपस में एक दूसरे को जानती हैं, ताल्लुकात बढ़ाती हैं, उसके बाद उन्हें बहुत फायदा भी पहुंचता है इससे। सिर्फ दो लोगों के बीच की शादी नहीं होती, दो खानदानों की आपस में शादी होती है। अब तुम हाशिम और जारा को ही देख लो। हाशिम इवेंचुअली जुबैर के बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसके बाद कितनी और डील्स करेंगे ये लोग। माँ, वो मुझसे ये बिजनेस डील नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आई अप्रिशिएट आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना जो है ना बस कर। आतिफ देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम अपनी चॉइस बता दो, मुझे तुम पर अंधा एतमाद है। जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ तुम्हारा रिश्ता कर दूंगी। तुम्हारी चॉइस कभी भी बुरी नहीं हो सकती है, मैं जानती हूँ। एक लड़की पसंद तो थी मामा मुझे, लेकिन कहीं मुझसे ही गलती हो। आती क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, मैं दादा दादी के पास चला। सोफिया भाभी जरा बताएं कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही मेरी गुड़िया। मैंने आपको कहा था ना कितना खूबसूरत काम हुआ, कलर कितना खूबसूरत है, बहुत जच रहा है इस पे। अच्छा जारा, ये जरा प्लीज झूमर भी ट्राई करके दिखाओ ना। उफ, कितना अच्छा लग रहा है इस पे झूमर। सोफिया भाभी वो क्या था गाना? मुझे तो वो गाना याद आ गया। अब बन्नो तेरी अखियां सुरमे दानी, बन्नो तेरा झूमर लाख कारे। अरे वाह, चश्मे बदूर पोपी, हमारी दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, कहीं हमारी नजर ना लग जाए आपको। वैसे हमारा हाशिम भी ना लाखों में एक है। वो तो है। अरे चाची, उदास क्यों हो रही हैं? इसने जाके कौन से परदेश चले जाने, इधर ही रहेगी ना आपके पास। अगर आपने रोना है तो मेरे लिए रोएं। मैं जाऊंगा ना बाहर, अकेला होऊंगा वहां पर, कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं होगा मेरा। देखिए जरा आती को, कितना इसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। इस तरह की बातें कर रहा है ताकि इसके लिए भी हम एक लड़की ढूंढ लें। एक्सक्यूज मी, यानी अब मुझ पे ये वक्त आ गया कि आप लोग मेरे लिए लड़की पसंद करेंगे। वाओ। आती, पकड़े गए ना तुम। मुझे लगता है तुमने कोई पसंद कर ली अपने लिए, है ना? पसंद तो कर ली है मैंने। इसका तो मतलब है हम जारे के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर देते। कौन है वो लकी गर्ल? मिलवाओ तो, दिखाओ तो हमें भी प्लीज। मिलवा ही तो नहीं सकता आपको, रूठ गई है मुझसे वो। तो मना लो, रूठ गई तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, राजी करो उसे। पोपी बड़ी कोशिश की है, बहुत मनाया, लेकिन मानती नहीं है वो। मैं क्या करूं अब? अरे तो दफा करो, इतनी नखरे वाली है तो तेरी लड़कियां पड़ी हैं खूबसूरत खूबसूरत। अरे चाची, नहीं दफा कर सकता ना, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। ओह, so my nephew is in love. Good news. अरे जारा बेटा, हाशिम को फोन करो, आज उसकी अचकन की ट्राई है। ओह सॉरी, जाना था आपने। राइट, दिस वे प्लीज। सड़ी रहती है वैसे पता है क्या आती, एक काम करते हैं कि ऐसे ही झूमर ना तुम्हारी वाली के लिए भी बना देते हैं, फौरन राजी हो जाएगी। और अगर ना हुई तो फिर रहने दो, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं भाई, किसी और से कर देंगे हम तुम्हारी। हाँ, बल्कि मैं भी तुम्हारे लिए ना 2-3 बड़ी अच्छी सी लड़कियां ढूंढ सकती हूँ। कामरान के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली में एक से एक खूबसूरत लड़की है। पोपी आप तो रहने ही दें वैसे। देखो जरा इसको, रहने ही दें। तुमने अच्छे से बाल बनाए हैं ना मेरे, बहुत प्यारे, इतने सूट कर रहे हैं और इतनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, डार्क कर्ली। सखी को बहुत पसंद थे मेरे बाल, क्योंकि वो तो मुझे बाल बांधने ही नहीं देता था। फिर
फिर मैंने बाल इतने शॉर्ट करवा दिए। क्यों? जबकि दादा को तो आपके लॉन्ग कर्ली डार्क हेयर अच्छे लगते थे। फिर ज़की के पास वक्त ही नहीं, बहुत बिजी हो गया था। उसको तो ये भी पता नहीं चला कि मैंने बाल कटवा दिए। इतने बिजी हो गए कि आपके बाल तक नहीं देखे। तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? I mean, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया, लड़ाई क्यों नहीं की, शिकायत क्यों नहीं की, शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि गुस्सा करने और लड़ने के लिए ज़की मौजूद है। और अब तो दादा सब कुछ भूल गया है। Poor boy. उसको तो ये भी याद नहीं है कि उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। सुनो, तुम जिससे शादी कर रही हो वो तुमसे लड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास लड़ने के लिए वक्त होता है उसके पास प्यार करने के लिए भी नहीं होता। सुनो, मुझे अपने बाल बनाने, ठीक करने हैं। दादी, इतने अच्छे बाल तो बनाए थे अभी ज़ारा ने आप। नहीं नहीं, मुझे ज़की के साथ जाना है। मुझे कमरे में लेके चलो, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। लेकिन दादी अभी तो ज़ारा ने। नहीं, लेके चलो मुझे कमरे में फौरन। चले, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। हाँ हाँ चलते हैं, चलो। अरे कोठी में बहुत महफिलें सजती थी। अरे साहब के दोस्त यार इकट्ठे होकर खूब ग्रामोफोन बजाया करते थे। पर एक बात है, रमजान शरीफ में ग्रामोफोन पर सिर्फ और सिर्फ कवालियां सुनी जाती थी। भाई मैं तो शाम को ही सहन में छिड़काव करके ग्रामोफोन बाहर रख देता था। जब साहब आते थे तब बजता था। गुड आइडिया, फिर से यही करते हैं ना। अरे अब वो माहौल कहाँ। पहले जब रमजान आता था तो कोठी में बड़ी रौनक होती थी। अरे बेगम साहिबा खुद सारे कुरान शरीफ के जुज़दान उतार कर गुस्ल दिया करती थी और गुस्ल का सारा पानी मोतिये के पौधों में जाता था और ये भर भर के मोतिये निकलते थे। और क्यों ना निकले, आखिर कलामे पाक का असर जो था। तो खादिम चाचा ये बाजा कहाँ गया? अरे यहाँ तो वक्त का ही नहीं पता कि वक्त कहाँ निकल गया, तो ग्रामोफोन का किसको पता। तो ऐसा करते हैं ना, ढूंढते हैं बाजे को, मिलके बजाते हैं और पुराने वक्त को वापस लाते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ जो गुम गया सो गुम गया। हाँ याद है साहब जी, एक दफा आपका कुत्ता गुम हो गया था, क्या नाम था उसका? टामी गुम हो गया था। हमने फिर सारी रात ढूंढा है उसे। एक तो आप सब कुछ भुला बैठे हैं साहब जी, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये खादिम हुसैन है ना, आपको सब कुछ याद दिला देगा, सब कुछ याद करवा देगा। आखिर आपका नमक ख्वार हूँ। टॉमी सफेद रंग का था ना खादिम हुसैन? जी हाँ, बिल्कुल सफेद मोती जैसा सफेद था। हाँ, और ये गुलाबी आंखें थी। और साहब जी आपको देखकर दौड़ा चला आता था आपके पास, याद है ना आपको?
पिंकी खैरियत, इतना जल्दी जल्दी आज समेट रही हो? हाँ, आज ना आतिफ भाई ने घर में कवालियों का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मुझे तो कवालियों का प्रोग्राम बड़ा ही पसंद है। और वैसे भी आतिफ भाई ने तो मुझे स्पेशली बोला है कि तुमने जरूर आना है पिंकी। वैसे एक बात बताऊं, ये स्पेशल तुम्हें क्यों बताया जाता है? हाँ जी, क्यों नहीं, अब तो तुम हीरोइन जो हो गई हो, दुबई का टिकट जो कटने वाला है। अमजद भाई माशाल्लाह बोला करे कभी, काली जुबान ना हो तो। और वैसे भी ये जो इफ्तारी करके लोग लेट जाते हैं ना, उनके पेट में गैस हो जाती है, गैस। फिर बाद में जब तकलीफ होती है ना तो क्या? ये इसको हुआ क्या है? ना कुछ बताता है ना सुनाता है, बस भोंगे से बन गए। मैं जानता हूँ ज़ारा कि मुझे माफी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इस चीज का अंदाजा भी है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। बीच रास्ते जो तुम्हें छोड़ के चला गया था मैं, मुझसे तो नफरत करने का भी हक नहीं है तुम्हें ज़ारा, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे से। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करता? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने अमेरिका चला गया था। सब कुछ तुम्हारे सामने है, कितनी मुखालफत थी मेरे साथ, कितना प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हें किस चीज की श्योरिटी देता ज़ारा? मैं तुम्हें क्या बताता? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ खुश भी रह सकोगी कि नहीं रह सकोगी। मैं क्या करता, बताओ मुझे। इस बात का तुम्हें तब एहसास क्यों नहीं हुआ जब तुमने मुझे प्रपोज किया था आतिफ? जब अचानक यहाँ से जाकर म्यूजिक के पैशन को पूरा करने का मौका मिला, तब तुम्हें एहसास हो कि तुम कितने नॉन सीरियस हो। तुम्हारे तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं। फिर तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हुई, और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर तुम ऐसे गए कि तुम्हारे जाने से 3 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम यूएस जा रहे हो।